सभी ने भगवान से कुछ ना कुछ मांगा। अब तो कुंती माता शांत खड़ी हैं। भगवान कन्हैया बोले, बुआ सबने कुछ ना कुछ मांग लिया, आपने हमसे कुछ मांगा नहीं, आप भी हमसे कुछ मांग लो। कुंती ने कहा, गोविंद हम आपसे क्या मांगे? अरे मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है। हमारे पास तो आप हैं, तो हमारे पास सब कुछ है, हम आपसे क्या मांगे? बताओ कुंती ने भगवान से क्या मांगा था? बताओ मैया। हाँ, कुंती ने भगवान से दुख मांगा। हे गोविंद, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे आप दुख दीजिए, आप मुझे दुख दे दीजिए। भगवान कन्हैया बोले, बुआ अरे तू मेरी कैसी बुआ है? लोग मुझसे सुख मांगते हैं और आप मुझसे दुख मांग रही हो। दुख भी कोई मांगने की चीज है क्या? आप दुख क्यों मांग रही हो? कुंती बोली, हे गोविंद अब उस सुख को लेकर के क्या करें जिस सुख में तुम्हारी याद ना आए, और वो दुख ही हमें अच्छा लगता है जो तुम्हारी याद तो करा देता है। आप ही विचार करके देखो कि हम भगवान को सुख में याद करते हैं या भगवान को हम दुख में याद करते हैं। आपके सामने अगर गोविंद आ जाए, भगवान आ जाए तो क्या मांगेंगे? अब तो मंदिर जाते हैं तो ही घर से लिस्ट बना के जाते हैं, भूल नहीं जाए रास्ते में। 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर, हे गोविंद मेरे छोरा को 5 लाख की नौकरी मिल जाए, बहू के बेटा नहीं है बेटा हो जाए। हम तो भगवान से मांगते हैं, लेकिन कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। क्यों? दुख इसलिए मांगा कि गोविंद जब जब सुख आता है तब तब हम आपको भूल जाते हैं। हम भगवान को दुख में ही याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए भगवान को सुख में भी सुमरन करना चाहिए। भगवान को दुख में तो सभी याद करते हैं। आज कुंती ने गोविंद से दुख मांगा, हे नाथ आप मुझे दुख दे दीजिए। भगवान कन्हैया बोले, बुआ मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। अरे तुमने जीवन में तुम्हारा एक भी दिन सुख से नहीं बीता, और आज तुम्हारे पुत्रों को राजगद्दी मिली है, उनको सुख हुआ है, तो आज मैंने कहा तो आज भी तुमने झोली पसार कर मुझसे दुख मांग लिया। मुझे एक भी दिन याद नहीं कि तुम्हारा एक भी दिन सुख से बीता हो। अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। कुंती के चरित्र पर एक नजर डाल के तो देखें। कुंती का जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन के घर, और जन्म लेने के बाद कुंती को राजा भोज ले गए। पहले कुंती का नाम था प्रथा, क्योंकि जो सूरसेन जी है उनके मित्र थे भोजराज, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो वो यानी दान में दे दी, जैसे कहते हैं कि गोद दे दी, उनको कुंती को दे दिया। उन्होंने ही नाम कुंती रखा था। पहले इनका नाम था प्रथा, और राजा भोज ने ही कुंती नाम दिया था। आज और जिस बालक का जन्म कहीं और हो और पालन पोषण कहीं और हो, उसका जीवन सुख से व्यतीत नहीं होता। कुंती ने अपने बचपन को भी बड़े कष्ट से व्यतीत हुआ। किशोर अवस्था को कुंती ने पार किया तो कुंती का विवाह हुआ। विवाह भी हुआ तो एक ऐसे पुरुष के साथ हुआ जो पीलिए का रोगी था, जिसका नाम था राजा पांडु, क्योंकि पांडवों के पिता का नाम था पांडु। उनका भी कोई सुख नहीं, वो भी पीलिए से ग्रस्त थे। 2 पत्नी थी, एक का नाम था कुंती और एक का नाम था माधुरी। उनका भी कोई सुख नहीं। और एक बार जो
राजा पांडु थे। राजा पांडु वन विहार के लिए गए थे अपनी पत्नियों के साथ। वहां पर उन्होंने सत्संग किया। जब सत्संग किया, सत्संग के लिए वन की ओर गए तो वहां पर एक मृग और मृगी अपने काम वासना में लगे थे। तो राजा पांडु ने बाण चलाई और बाण चलाई तो वो बाण जाकर के मृगी के लग गई। वो मृगी ने अपने प्राण त्याग दिए। जब वो मृगी मर गई तो उस मृगी के मृग ने श्राप दे दिया, राजा पांडु आपने हमारी पत्नी को मार दिया, हमारी मृगी को मार दिया, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं। अगर तुम भी अपने काम की भावना लेकर अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी, तुम भी जीवित नहीं बचोगे। श्राप दे दिया। अब समय अनुसार उनके जो पति थे वो अपने मन को राजा पांडु काबू में नहीं रख पाए, मन को बस में नहीं रख पाए। एक बार अपनी पत्नी माधुरी के पास चले गए और जैसे ही माधुरी के पास गए तो उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक एक भी पुत्र नहीं है। प्रश्न यहाँ खड़ा हो गया कि जब राजा पांडु मर गए तो फिर 5 पांडव आए कहां से? क्योंकि जो कुंती थी उसने कुमारे में दुर्वासा ऋषि महाराज की संतों की सेवा की थी। जब कुंती ने संतों की सेवा की, संतों ने वरदान दे दिया, कुंती तुमने हमारी सेवा की है, हम आपसे बड़े खुश हैं, हम आपको वरदान देते हैं, जिस देवता को तू बुलाएगी वही देवता आकर के जैसे ही तुम्हें वरदान देगा तुम गर्भवती हो जाओगी, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। अब तो कुंती ने कहा कि संतों की सेवा की है, संतों ने मंत्र दिए हैं, देखे तो सही, ट्राई करके तो देखें कि मंत्र सही है कि नहीं। अब तो कुंती ने कुमारे में उस मंत्र का उपयोग किया तो सूर्य नारायण भगवान का आह्वान किया। सूर्य भगवान आए और आकर के जैसे ही कुंती के पास आए तो कुंती को वरदान दे दिया कि तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। ये वरदान देकर के जाने लगे। कुंती रोने लगी, महाराज ये आपने क्या कह दिया? अभी तो मैं कुमारी हूं और कुमारे में अगर पुत्र हो गया तो समाज वाले लोग क्या कहेंगे। अब तो कहा कि जो मेरा वचन है वो मिथ्या हो नहीं सकता, पर तुम्हारा कुमारापन रहेगा। अब समय अनुसार कुंती के पुत्र हुआ कुमारे में पुत्र हुआ तो उस पुत्र को लेकर के पानी में बहा दिया था और उसी पुत्र का नाम रखा था कर्ण। राधे नाम के जो व्यक्ति ने उनका पालन पोषण किया था उन्हीं का नाम पड़ गया था कर्ण। आगे चल कर के वो दुर्योधन का मित्र भी बना था कर्ण। अब कुमारे में पुत्र हुआ, उसको तो पानी में बहा दिया और जो दूसरे पुत्र थे दुर्वासा ऋषि की कृपा से उनको मंत्र मिले और मंत्रों से जैसे ही देवताओं का आह्वान किया, उन्होंने धर्मराज की कृपा से तो युधिष्ठिर जी हुए और इंद्र की कृपा से अर्जुन हुए, पवन देव की कृपा से भीमसेन हुए और जो माधुरी है उनके 2 पुत्र हुए। अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनके नकुल और सहदेव 5 पुत्र हुए। कुंती की युवा अवस्था भी सुख से व्यतीत नहीं हुई, पति की भी मृत्यु हो गई। और आप विचार करके देखें, ऐसी विधवा नारी जो 5-5 पुत्रों का पालन करती हैं, जिसके 5 पुत्रों को मारने के लिए गांधारी के 100 पुत्र 24 घंटे प्रत्ययन करते हैं। कभी पेड़ से गिराकर मारना चाहते हैं, कभी लाछा गृह में अग्नि से जलाकर मारना चाहते हैं, कभी कुंती की जो पुत्र वधू हैं उनको बड़ी सभा में निर्वस्त्र करना चाहते हैं, अपमानित करना चाहते हैं, पांडवों को जो चौपड़ में हराना चाहते हैं। 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। भगवान बोले बुआ तुम्हारे जीवन का एक भी दिन
सुख से व्यतीत नहीं हुआ। आज तुम्हारे पुत्रों को विजय की प्राप्ति हुई है, युधिष्ठिर जी को राजगद्दी मिली है, और आज भी तुमने मांगा तो क्या मांगा, झोली पसार कर मुझसे दुख मांगा। कुंती कहती है गोविंद, सुख के माथे सील पड़े,